हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माई सेल्फ अर्शी चतनानी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 ऑफ चैप्टर 10 सर्किल्स क्लास 9 को करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला जो फिल द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्किल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है एक्सटीरियर और इंटीरियर। अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और आपको पता है सेंटर कहाँ होता है, सेंटर जो होता है वो इनसाइड द सर्किल होता है। इनसाइड मीन्स क्या हो गया, एक्सटीरियर या इंटीरियर, बताइए। यस, इंटीरियर। तो सेंटर जो लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा इंटीरियर। तो फर्स्ट फिलअप में आप फिल करेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्किल। नाउ सेकंड पॉइंट, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in the dash of the circle। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक रेडियस बनाती हूँ। सपोज ओ ए अगर रेडियस है, अब कह रहा है कि एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ सर्किल से अगर हम ले रहे हैं और उसका रेडियस से डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है। तो मैं अगर कोई पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ पे सपोज मैं पी पॉइंट लेती हूँ और पी पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, यहाँ से अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, वो रेडियस से ज़्यादा है। तो P पॉइंट लाई कहाँ करेगा, इट विल लाई इन डैश ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर या इंटीरियर। तो देखिए ये कहाँ है, ये सर्किल के बाहर आ रहा है P, तो हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटीरियर। नाउ थर्ड फिलअप में दिया है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज डैश ऑफ द सर्किल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कॉर्ड पता होना चाहिए। कॉर्ड क्या होता है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई सर्किल है और सर्किल में हम कोई दो पॉइंट लेते हैं, सपोज मैं ले रही हूँ पॉइंट P और Q और उसको ज्वाइन कर दें, तो ये PQ लाइन सेगमेंट क्या हुआ, ये हो गया कॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ, दो पॉइंट लिया मैंने, ये A और B अगर मैं लेती हूँ और ये हमारा सेंटर है, सेंटर के थ्रू पास करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायमीटर। PQ को मैं जैसे जैसे ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या होगा, PQ का लेंथ इंक्रीज होगा। दैट मीन्स डायमीटर की पोजीशन में आके इसका लेंथ हो जाएगा मैक्सिमम। फिर मैं PQ को और ऊपर ले जाऊंगी तो PQ का लेंथ हो जाएगा कम। दैट मीन्स जो कॉर्ड है उसका लेंथ सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, डायमीटर वाली पोजिशन में। ये आप ये कह सकते हैं डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो हम यहाँ पे द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इसमें क्या लिखेंगे, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। डायमीटर ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्किल का। नाउ एन आर्क इज डैश व्हेन इट एंड्स एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, सर्किल में आर्क क्या होता है, कोई भी स्मॉल पार्ट, बाउंड्री का स्मॉल पार्ट, जैसे ये अगर मैं लेती हूँ तो ये आर्क हो गया। अब मैं ये कह रहा है कि डायमीटर, एन आर्क इज डैश व्हेन इट एंड्स एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। तो ये जो आर्क का एंड पॉइंट कौन सा है, ये है A और B इसका एंड पॉइंट है, ये आर्क है और इसका एंड पॉइंट जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी ए सेमी सर्किल। आप देख रहे हैं सर्किल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है डायमीटर, तो ये आर्क क्या हो गया, सेमी सर्किल। तो हम लिखेंगे एन आर्क इज ए सेमी सर्किल, सेमी सर्किल व्हेन इट एंड्स एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। नाउ द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्किल। स्टूडेंट, सेगमेंट मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जब वीडियो में बताया था कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड और एक आर्क के बीच का रीजन, तो ये हो जाता है सेगमेंट। तो ये अगर PQ कॉर्ड है, PQ लाइन सेगमेंट कॉर्ड है और ये वाला PQ जो नीचे में ड्रॉ कर रही हूँ ये आर्क है, तो सेगमेंट क्या हो गया, उसके बीच का रीजन। तो द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्किल। तो डैश में क्या आएगा, कॉर्ड, द कॉर्ड ऑफ द सर्किल, द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। नाउ लास्ट फिलअप है, सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कोई प्लेन सरफेस में, प्लेन पेज में अगर सर्किल को ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज ये एक प्लेन सरफेस है, उसमें मैं अगर सर्किल ड्रॉ कर रही हूँ, तो सर्किल क्या कर रहा है, उस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सर्किल के बाहर वाला रीजन, आउटसाइड रीजन हो जाता है हमारा एक्सटीरियर, और फिर एक सेल्फ सर्किल भी एक पार्ट हो गया। देन सर्किल के अंदर कोई भी रीजन ले लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका इंटीरियर। तो सर्किल सर्किल जो है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सटीरियर, सर्किल और इंटीरियर, दैट मीन्स 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पर आएगा सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, फिल द ब्लैंक्स तो हमने कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है
राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसे हमें जज करना है वो सही है या गलत है, दैट मीन्स ट्रू है या फॉल्स है, और हमें उसका रीजन भी देना होगा। तो हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल। स्टूडेंट्स अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें और सर्किल में हम लेते हैं सेंटर, पहले ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, अब सर्किल में मैंने ड्रॉ कर लिया एक सेंटर। अब हम मुझे क्या लेना है, एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, मैं कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज मैं ले लेती हूँ पॉइंट ए। अब मुझे क्या करना है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट, यानी सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करना है। मैंने सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो क्या बना ओ ए, और ओ ए क्या होगा, इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये कह रहा है सर्किल में अगर हम ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल, तो यस ओ ए जो हमारा बना है वो रेडियस ही है, और रेडियस ऑफ द सर्किल कह रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो हम लिख सकते हैं ट्रू, क्यों, क्योंकि हम ओ और ए पॉइंट लिया था और ओ ए इज ए रेडियस, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया है ट्रू। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ए सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सर्किल में कोई कॉर्ड लेती हूँ, सपोज मैंने कॉर्ड ले लिया है यहाँ पे, ये पहले पॉइंट लेती हूँ P और Q को मैंने ज्वाइन किया तो एक कॉर्ड बन गया। अब मुझे इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करना है, तो PQ के लेंथ के बराबर ही मैं कॉर्ड ड्रॉ करना चाहूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर ये ड्रॉ करती हूँ PQ के बराबर है, वैसे ही अगर मैं ये ड्रॉ करूँ तो ये भी PQ के बराबर है। इस तरीके से मैं कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकती हूँ जो PQ के लेंथ के बराबर हो, तो इस तरीके से मैं स्टूडेंट्स इन्फिनाइट ड्रॉ कर सकती हूँ। देखिए मैं कितने ड्रॉ कर पा रही हूँ, इन्फिनाइट। तो हम इसमें फाइनाइट नहीं इन्फिनाइट इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आप एक सर्किल लेते हैं और सर्किल में आप डायमीटर बनाते हैं, डायमीटर एक कॉर्ड होता है, आपने पढ़ा था डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो अगर डायमीटर आप बनाना चाहें सर्किल में तो कितने डायमीटर बना सकते हैं, इस तरीके से आप कितने डायमीटर बना सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इन्फिनाइट डायमीटर्स बना सकते हैं। दैट मीन्स डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड, और आप इन्फिनाइट डायमीटर बना सकते हैं, दैट मीन्स आप इन्फिनाइट इक्वल कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो ए सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स, क्योंकि हम जो है सर्किल में इन्फिनाइट ड्रॉ बना सकते हैं। तो हमको यहाँ रीजन लिखना होगा, ए सर्किल हैज़ इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब कितने भी हम बना सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। अब हमने सेकंड स्टेटमेंट भी विथ रीजन लिख लिया। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। तो स्टूडेंट्स अब आपको बनाना होगा आर्क। तो आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपका एक बैंगल टूट जाता है तो पीस ऑफ दैट बैंगल इज कॉल्ड ए आर्क। तो अगर मैं यहाँ पे एक आर्क ले रही हूँ, सपोज ये ए और बी पॉइंट है, तो ये ए बी हमारा एक आर्क हो गया। वैसे ही मैं यहाँ पे अगर एक पॉइंट लेती हूँ सी पॉइंट, तो क्या हो गया, बी सी भी मेरा एक आर्क हो गया और ये सी ए भी एक आर्क हो गया। अगर ए बी आर्क इक्वल्स टू बी सी आर्क इक्वल्स टू सी ए आर्क है, तो क्या ये मेजर आर्क होगा, इम्पॉसिबल। जब तीनों इक्वल है तो मेजर आर्क की बात ही नहीं है, इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है ये। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ए बी आर्क इज इक्वल्स टू बी सी आर्क इज इक्वल्स टू सी ए आर्क, और तीनों क्या है, दे आर इक्वल आर्क्स, इक्वल आर्क्स, और इनको मेजर आर्क कहना इम्पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं मेजर आर्क इज इम्पॉसिबल। अगर आर्क 3 है तो मेजर आर्क्स इज इम्पॉसिबल इस स्टेटमेंट में। अगर तीनों आर्क बराबर बराबर हैं तो हम किसी को भी मेजर नहीं कह सकते, वो तीनों इक्वल ही होंगे। नाउ अब फोर्थ पॉइंट है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। स्टूडेंट्स अब अगर आपको सर्किल में कॉर्ड बनाना है, अगर मैं कहती हूँ ये एक सर्किल है और सर्किल में पहले मैं ले लेती हूँ रेडियस, ओ ए एक रेडियस ले लेती हूँ। अब एक कॉर्ड है जो कि रेडियस का डबल है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और ले लिया बी। अब क्या है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये कॉर्ड जो है ए बी एक कॉर्ड है वो रेडियस का डबल है, यानी ट्वाइस है। तो बी ए अगर क्या होगा यहाँ पे, बी ए विल बी डायमीटर, क्योंकि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हम यहाँ पे लिखा है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज रेडियस इज डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू, क्योंकि डायमीटर एक खुद कॉर्ड होता है और डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ऐसा कॉर्ड जो कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, दैट मीन्स वो होगा डायमीटर।
नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट है सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो स्टूडेंट्स पहले आप बताइए सेक्टर क्या था, आपने पढ़ा था सेक्टर क्या था। अगर मैं कोई दो पॉइंट लेती हूँ P और Q, तो PQ का ये वाला पार्ट क्या है, आर्क है। अगर मैं PQ पॉइंट को सेंटर के साथ जोड़ लूँ तो OP और OQ क्या हो गया, रेडियाई। अब रेडियाई, दो रेडियस और आर्क के बीच का रीजन, दैट मीन्स ये हो गया OP एक आर्क है, OQ आर्क है, और OP और OQ जो है रेडियस है, और PQ क्या है, एक आर्क है। तो दो रेडियाई और आर्क के बीच का रीजन क्या हो गया, सेक्टर। यहाँ पे कह रहा है ये सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ये तो गलत है, क्योंकि कॉर्ड, ये कॉर्ड है और आर्क ये आर्क है। कॉर्ड और आर्क की, इस आर्क के बीच का रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो सेगमेंट होता है ना कि सेक्टर होता है। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर तो दो रेडियस और आर्क के बीच का रीजन होता है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। और इसका जो हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे वो सेक्टर का डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सेक्टर इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई। और रेडियाई भी क्या होना चाहिए, रेडियाई भी बना होना चाहिए जॉइनिंग द सेंटर, जॉइनिंग द आर्क एंड, रेडियाई जो है सेंटर से बनेंगे, आर्क के एंड पॉइंट्स और सेंटर से। तो जॉइनिंग द सेंटर एंड एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क। तो आर्क के एंड पॉइंट यानी कि P से अगर सेंटर को ज्वाइन किया वो रेडियस, और आर्क के दूसरे एंड पॉइंट यानी Q से हम ज्वाइन किए वो रेडियस। तो OQ और OP रेडियस और आर्क के बीच का रीजन हो गया सेक्टर। तो हमारा ये स्टेटमेंट हमने इस तरीके से सेक्टर का डेफिनेशन भी लिख दिया है एज ए एक्सप्रेशन। अब देखते हैं हमारा 6 पॉइंट क्या है, ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। तो स्टूडेंट सर्किल क्या होता है, सर्किल आप अगर कहें तो 2D फिगर है या 3D फिगर है, आप पहले बताइए। सर्किल इज ए 2D फिगर, क्योंकि आप अगर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो सर्किल में क्या क्या मेजर करते हैं, आप मेजर कर सकते हैं रेडियस, आप मेजर कर सकते हैं डायमीटर, आप मेजर कर सकते हैं सरकमफ्रेंस जो कि 2πr होता है, वैसे आप मेजर करते हैं एरिया। तो स्टूडेंट्स आप इसमें रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस और एरिया मेजर करते हैं। क्या आप इसमें हाइट मेजर करते हैं, अगर आप इसको इस तरीके से मेजर करेंगे तो वो भी उसका लेंथ ऑफ द सर्किल, या आप कह सकते हैं डायमीटर ऑफ द सर्किल होगा। तो यहाँ पे आप हाइट नहीं कहते, दैट मीन्स सर्किल इज ए 2D फिगर। और कोई भी 2D फिगर क्या होता है, वो होता है प्लेन फिगर। तो सर्किल इज ए प्लेन फिगर, ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू, क्योंकि इट इज ए 2D फिगर। तो आपका ये सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सॉल्व कर लिया, यानी स्टेटमेंट्स को आपने विथ रीजन एक्सप्लेन कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। आप नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थ्योरम्स। टिल देन स्टूडेंट्स बी सेफ एंड गुड बाय।